नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सदियों पुरानी एक मंदिर में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन कामदेव के मंदिर के बारे में। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है मदन कामदेव का मंदिर। यहाँ की आंशिक रूप से ध्वस्त हो चुकी मूर्तियाँ प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा को आज भी जीवन बना रही है। असम के खजुराहो के नाम से संबोधित किए जाने वाले मदन कामदेव मंदिर के विषय में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है, क्योंकि यह मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छुपा हुआ है। यहाँ की मैथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश की खजुराहो की याद दिलाती है। ये मंदिर खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों की शैली में बना हुआ है। असम के पुरातन विभाग के अनुसार इस मंदिर के निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। माना जाता है कि भगवान शंकर के द्वारा तृतीय नेत्र खोलने पर भस्म हो गए कामदेव का इस स्थान पर पुनः जन्म हुआ। उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े एक कहानी के बारे में। दोस्तों, हम सबको ये बात पता है कि भगवान शिव को उनके सीधे और सरल स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। वही अपने सरल स्वभाव से परे भगवान शिव को अपने रुद्र रूप और क्रोध के लिए भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी को जब भी गुस्सा आता था तो उनका तीसरा आंख खुल जाता था, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाती थी। ऐसा ही प्रसंग है भगवान शिव और कामदेव से जुड़ा हुआ। जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ में भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को छोड़कर बाकी सारी देवताओं को आमंत्रित किया, तो सती देवी को अपने पति महादेव का ये तिरस्कार देखा नहीं गया। उन्होंने यज्ञ में बैठकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने सती की मृत्यु के बाद समस्त संसार को त्याग दिया। उनके बैरागी होने से संसार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार भी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन शिव जी के मन में प्रेम और काम भाव नहीं था। इस वजह से भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने संसार के कल्याण के लिए कामदेव की सहायता लेने की योजना बनाई। अपने पत्नी देवी रति के साथ मिलकर कामदेव भी शिव जी के भीतर छुपा काम भाव जगाने लगे। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। प्रेम गीत के स्वर को सुनकर शिव जी कुपित हो थे और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की राख को अपने शरीर पर मलकर देवी रति विलाप करने लगी और जब शिव जी से न्याय मांगने लगी। जब भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं ने ये योजना बनाई थी, तो शिव जी ने रति को वचन दिया कि उनका पति यदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जो उन्हें शंबासुर के महल में एक योजना के तहत मिलेगा। माना जाता है कि मदन कामदेव के इस पवित्र स्थल पर कामदेव और उनकी पत्नी रति का पुनर्मिलन हुआ। इसीलिए इस जगह को पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है।
दोस्तों, क्या आपने भी पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए हैं या तो इसके बारे में और अधिक जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए।